ओम श्री गणेशाय नमः। हर शुभ काम की शुरुआत जिनसे होती है, जो विघ्न को हरते हैं, जो सब मंगल कर देते हैं। आज हम जानेंगे विघ्न हरता श्री गणेश जी की संपूर्ण जीवन गाथा, उनकी उत्पत्ति से लेकर उनके स्वरूप, उनके विवाह, युद्ध और उनकी महिमा की पूरी जानकारी। आइए जानते हैं जन्म की रहस्यपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है, माता पार्वती अपनी निवास स्थान कैलाश पर थी। वे स्नान करना चाहती थी, लेकिन बाहर कोई भी रक्षक नहीं था। तो उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक को बनाया और उसे जीवन दिया और कहा, जब तक मैं स्नान करूं तुम किसी को अंदर न आने देना। थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव लौट आए। बालक ने उन्हें रोका। बालक ने भगवान शिव को नहीं पहचाना। दोनों में विवाद हुआ। भगवान शिव ने क्रोध में आकर त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती माता बाहर आई और गणेश जी को मरा हुआ देखकर वो रोने लगी और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उनका पुत्र गणेश है, उसको जीवित करो। फिर भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। देवता एक हाथी का सिर लाए। शिव जी ने वह सिर बालक के धड़ पर लगाया और बालक फिर से जीवित हुआ। वही बालक कहलाए गजानन, गणपति, श्री गणेश। स्वरूप, नाम और उनका प्रतीक। श्री गणेश का स्वरूप बहुत ही अद्भुत और प्रतीकात्मक है। हाथी जैसा बड़ा शरीर उनकी बुद्धिमत्ता और विशाल सोच का प्रतीक है। एकादंत एकाग्रता का चिन्ह है। बड़ा पेट संपूर्ण स्वीकार और उदारता को दर्शाता है। चार भुजाएं सर्वदिशात्मक शक्ति को दर्शाती हैं। हाथों में ये सभी अंकुश है जो जागृति को दर्शाता है। पास है नियंत्रण को दर्शाता है। मोदक है जो आनंद को दर्शाता है। वर मुद्रा है जो आशीर्वाद को दर्शाती है। उनका वाहन है मूषक, चूहा, यानी वह जीव जो अज्ञान की रस्सियों को काटता है। उनका प्रिय भोजन है मोदक, लड्डू, दुर्वा और लाल पुष्प। गणेश जी कैसे प्रथम पूजनीय बने? एक बार सभी देवताओं में प्रतियोगिता हुई, कौन सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले। कार्तिकेयन अपने तेज वाहन मयूर पर निकले, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि से काम लिया। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही तो मेरे समस्त ब्रह्मांड हैं। देवताओं ने उनकी बुद्धि को सराहा, उन्हें प्रथम पूजनीय बना दिया, यानी पहले पूजे जाने योग्य। गणेश जी का विवाह और परिवार। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ था। उनके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ, और उनकी एक पुत्री है जिनका नाम है माता संतोषी। युद्ध और असुर का वध। गणेश जी ने कई दैत्यों का संहार किया। हर असुर मानव के भीतर एक दोष का प्रतीक था, मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार का। महाभारत की रचना कैसे हुई? जब ऋषि वेदव्यास ने महाभारत लिखना चाहा तो उन्हें एक ऐसा लेखक चाहिए था जो कभी रुके नहीं। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं महाभारत लिखूंगा, लेकिन आप एक पल भी बिना रुके बोलते रहना होगा। इस प्रकार महाभारत का सर्जन हुआ। गणेश जी की बुद्धि और व्यास जी की वाणी से पूरी महाभारत लिखी गई। गणेश जी के अलग अलग अवतार युगानुसार। सतयुग में विनायक बनकर आए, उनका वाहन था सिंह। त्रेता युग में मयूरेश्वर बनकर आए, उनका वाहन था मयूर। द्वापर में गजानन के रूप में आए, उनका वाहन था मूषक। हर युग में उनका रंग, भुजाएं और स्वरूप बदलता है, लेकिन उद्देश्य वही है, अज्ञान का नाश और श्रद्धा का उत्थान। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में भव्य प्रतिमा स्थापना, आरती, पूजन और विसर्जन किया जाता है। एक मान्यता है, इस दिन रात को चंद्रमा देखना वर्जित है, क्योंकि इससे झूठे कलंक लग जाते हैं। यदि गलती से चंद्रमा दिख जाए तो यह मंत्र बोलना चाहिए। भगवान गणेश का हर अंग कुछ कहता है, आइए जानते हैं। उनके बड़े कान कहते हैं ज्यादा सुनो, छोटी आंखें ध्यान दो, बड़ी सूंड हर समस्या को समझो और हट जाओ। चूहा छोटा भी महान हो सकता है। गणेश जी सिखाते हैं विनम्रता, बुद्धि, विवेक और श्रद्धा से हर विघ्न को हराया जा सकता है। इसी के साथ हम गणेश जी की जीवन गाथा का समापन करते हैं। तो ये थी भगवान श्री गणेश की संपूर्ण जीवन कथा, श्रद्धा, प्रतीक और विजय और बुद्धि की कहानी।